हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गुरुवार को कोरोना का रफ्तार रहा दरभंगा में धीमा, एक मरीज की ही बढ़ोतरी, 1200 सैंपल का जांच रिपोर्ट आना बाकी। कुख्यात फरार हथियार तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, शहर में मुंगेर के कुख्यात अपराधी 4 साथी के साथ पकड़ा गया। और झमाझम बारिश से लबालब हुआ शहर, एक दिन पूर्व महापौर के द्वारा किया गया शिलान्यास सड़क भी धुल गया, पहले ही दिन संवेदक को लगा हजारों का चूर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का ग्राफ की बात करें तो दरभंगा में गुरुवार को एक मरीज की बढ़ोतरी हो गई। कुल संख्या 117, जिसमें 65 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। 1200 जो सैंपल लिया गया वो पेंडिंग है। चिकित्सकों के कोरोना संक्रमित हो जाने के बाद सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है और सारी व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है, इसके कारण देरी हो रही है। जो मरीज पॉजिटिव निकले हैं उनका भी टेस्ट लिया गया एक का, जो अब तक जिसकी रिपोर्ट नहीं आई। इसमें 10 कोरोना कर्मवीर हैं जो सेवा देते हुए कोरोना के शिकार। कोरोना की रफ्तार गुरुवार को थोड़ी धीमी रही। दरभंगा में 116 के आंकड़ा के बाद एक कोरोना के मरीज की संख्या में बढ़ोतरी हुई, संख्या हुई 117। हालांकि इसमें 65 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अभी 52 है। इसमें 10 ऐसे लोग हैं जो कोरोना को हराने के लिए संघर्ष में सेवा देते देते इसके शिकार हो गए। 10 कोरोना कर्मवीर में एक भी अभी निगेटिव नहीं हुए हैं और ये इन 42 लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना की जांच, कोरोना का सैंपल और कोरोना का रिपोर्ट, इसमें अब अंतर आ गया है। 3 चिकित्सक के संक्रमित होने के बाद इसका सैंपल तो लिया जाना लगातार जारी है, लेकिन जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट, उसमें सुरक्षा मानक को पहले मानकर व्यवस्था को पूर्ण रूपेण व्यवस्थित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में भले ही देरी हो जाए, जो चिकित्सक हैं, जो कोरोना कर्मवीर हैं, उन पर कम से कम खतरा हो। और इसी के तहत रिपोर्ट आने में थोड़ी देरी हो गई है। सूत्र के अनुसार 1200 सैंपल पेंडिंग है और गुरुवार को लगभग 100 सैंपल की ही जांच हुई। हालांकि सुखद बात यह है कि इसमें एक कोरोना संक्रमित ही अब तक निकले हैं और संख्या 116 से 117 हुई है। 1200 यानी 1200 रिपोर्ट में 100 की जांच की गई है। गुरुवार को भी सैंपल लिया गया। ऐसी परिस्थिति में 1200 सैंपल में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलते हैं, ये उसी पर निर्भर करता है दरभंगा में कोरोना का रफ्तार किस कदर होगा। बहरहाल आधे से अधिक जो संक्रमित है वो निगेटिव हो गए हैं, ये एक सुखद खबर है। और ऐसे में हौसला बढ़ रहा है कोरोना कर्मवीरों का कि लगातार यह संख्या 50% से बढ़कर आगे ले जा रहे हैं, जो देश की औसत से ज़्यादा है।
स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या दरभंगा में ज्यादा है। ये एक अच्छी खबर। बिहार का भी हम औसत ले लें तो दरभंगा उस मामले में अभी औसत से ऊपर चल रहा है। मुंगेर जिला का फरार हथियार तस्कर अपराधी करमवीर मिश्रा उर्फ बबल डॉन उर्फ निशांत पहलवान, कई नाम है, इमामबाड़ी स्थित सलाउद्दीन उर्फ अब्दुल्ला के घर पर काफी मात्रा में गोली पिस्तौल तस्करी के लिए लेकर आया था। गुप्त सूचना के आधार पर लहरियासराय थाना की पुलिस ने छापामारी की। करमवीर मिश्रा सहित 5 लोगों को जिंदा कारतूस, नगद रुपया, मोबाइल, दर्जनों एटीएम, आधार कार्ड, 2 मोटरसाइकिल, स्कूटी इत्यादि के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मुंगेर जिला का फरार हथियार तस्कर अपराधी करमवीर मिश्रा उर्फ बब्बन डॉन उर्फ निशांत पहलवान इमामबाड़ी स्थित सलाउद्दीन उर्फ अब्दुल्ला के घर पर काफी मात्रा में गोली पिस्तौल तस्करी के लिए लेकर आया था। गुप्त सूचना के आधार पर लहरियासराय थाने की पुलिस ने छापेमारी कर करमवीर मिश्रा के साथ ही उसके अन्य साथियों को जिंदा कारतूस, नगद रुपया, मोबाइल, 4 दर्जन एटीएम, आधार कार्ड, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में करमवीर मिश्रा उर्फ बब्बन डॉन उर्फ निशांत पहलवान के साथ ही सलाउद्दीन उर्फ मोहम्मद अब्दुल्ला, फराज सिद्दीकी, राशिद खान, यूसुफ खान, इरशाद उर्फ सोने खान, सन्नी और मोहम्मद नेहाल है। 6 की गिरफ्तारी हुई है और 2 फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जाता है कि इस कांड के उद्भेदन में जो भी पुलिस कर्मी शामिल थे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। बात करते हैं मौसम की। अचानक मौसम ने बदला अपना रंग। देखते देखते आसमान में काले बादल छा गए और झमाझम नॉन स्टॉप बारिश हुई दोपहर में, जिससे पूरा शहर जलमग्न हो गया। देखते हैं कैसी रही तस्वीर। घंटे भर की बारिश ने यह बता दिया कि हम कितने तैयार हैं जल जमाव से निजात के लिए। नगर निगम कितना तैयार है और नगर निगम प्रशासन कितने मुस्तैद है शहर से जल निकासी के लिए। कई दिनों से उमस भरी गर्मी के बीच अचानक हुई तेज झमाझम बारिश ने न सिर्फ मौसम सुहाना किया, बल्कि भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन महज 1 घंटे भर से कम समय की बरसात ने नगर निगम के पोल खोलकर रख दिए और शहर पानी पानी हो गया। शहर के कई गली मोहल्ले की सड़कों से लेकर बाजार की सड़कों पर भारी जल जमाव देखने को मिला। कई जगहों पर तो घुटने भर से ज्यादा पानी लग जाने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मानसून आने से पहले हुई हल्की बारिश से ही जब पूरा शहर हलकान है, तो मानसून की बरसात में शहर का क्या हाल होगा, यह आज के 1 घंटे की बारिश से अंदाजा लगाया जा सकता है। हम आपको इस बरसात के आगे की तस्वीर दिखाएंगे। लहरियासराय जीएनगंज की बंगाली टोला, लहरियासराय गुदरी बाजार, स्वीट होम चौक से कमर्शियल चौक तक, समरनालय रोड से मुख्य सड़क तक, बाकरगंज दारू भट्टी चौक से गायत्री मंदिर बाकरगंज तक। देखिए कैसी यह तस्वीर है कि 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम को यह बता दिया कि आप कितने तैयार हैं और हम कितने तैयार हैं, कि आपकी हमारी 1 घंटे की बारिश पूरा शहर किस तरह से हलकान हो गया है, यह तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन फिलहाल थोड़ी बहुत बारिश के कारण लोग परेशान और अपनी नाराजगी दरभंगा नगर निगम पर जरूर निकाल रहे हैं और अपने गुस्से को शांत भी कर रहे हैं। पहली बारिश ने 1 घंटे की बारिश ने यह नगर निगम प्रशासन को अलर्ट कर दिया कि या तो आप तैयार रहिए या फिर हमारा विकराल रूप देखने के लिए फिर तैयार रहिए। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 35 मुख्य सड़क 22 नंबर रेलवे गुमती से विजय भारती के गृह तक जलमग्न की यह तस्वीरें हैं। वर्षा पश्चात सड़क पर लगी ठेवने भर पानी, एकमात्र मुख्य सड़क पर लगे पानी से गुजरने को विवश हैं
यहाँ के इलाके के लोग। शाहगंज वासी समेत अन्य राहगीर भी शाहगंज त्रिमुहानी गणेश चौधरी के घर के निकट से लेकर 22 नंबर रेलवे गुमती तक की नाली की उड़ाही नहीं किए जाने से यह इलाका जलमग्न है। कोरोना वायरस से बचाव की जगह गंदगी भरी जलमग्न सड़क से गुजरने से कोरोना वायरस का कम्युनिटी में ट्रांसफर होने की भी आशंका है। प्रथम वर्षा से ने नाली जाम की भी पोल खोल दी और नगर निगम के आयुक्त से महीनों पूर्व नाली की सफाई कराने की मांग भी की गई थी, लेकिन अब तक नहीं हो सका और नाले की सफाई नहीं किए जाने की वजह से इलाके में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी। इस दुनिया में जीने वाले। और बात करते हैं उस चर्चित पुरानी मुंसफी रोड की, जिसका एक दिन पहले महापौर बैजंती देवी खेरिया ने शिलान्यास किया था। 1.5 वर्ष से तो यह लबालब पानी से भरा ही हुआ था, सरांद पानी इसमें था ही। शिलान्यास के बाद पहले दिन काम लगा और उसके बाद सब कुछ धुल गया। अब सवाल है कि कैसे इसमें काम होगा जब सूखा था। ऐसी परिस्थिति में 1.5 साल तक मौन और इस सड़क पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा ने पहले ही कहा है कि 1.5 वर्ष तक नगर निगम इसे ठंडे बस्ते में डाला रहा और जब बारिश का मौसम आया है तो फिर काम। आरोप प्रत्यारोप के बीच यहाँ अब लोगों को उम्मीद कि शायद इस बरसात से पहले ये सड़क बन जाए। वार्ड नंबर 24 और 25 में रामाशंकर के घर से सिराज मार्केट PWD तक जाने वाले रोड का नारियल फोड़कर महापौर बैजंती देवी खेरिया ने बुधवार को इसका शुभारंभ किया था। 1.5 वर्ष तक यह योजना ठंडे बस्ते में पड़ा था और जैसे ही बारिश का करीब आया मौसम तो इसका शुभारंभ हो गया। हालांकि इसके उद्घाटन और शुभारंभ में आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चल रहा है कि 1.5 वर्ष तक यह ठंडे बस्ते में योजना पड़ी हुई थी और अचानक से महापौर बैजंती देवी खेरिया इसका शुभारंभ कर दी और इसके निर्माण कार्य में भी स्थानीय लोगों से अपील की कि तेजी लाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, कार्य प्रारंभ करें और बरसात से पूर्व ही जल जमाव की जो समस्या है उससे निजात मिल जाएगी, सड़कें बन जाएंगी, वह भी चकाचक। लेकिन दूसरे ही दिन काम शुरू हुआ और काम धाराशाही भी हो गया, या यूं कहें तो धूप निकलेगी, मौसम सुहाना होगा, सड़क सूखेगा, तभी कह सकते हैं कि काम चालू हो तो सड़क बन भी सकता है। लेकिन अगर आज के जैसे 1 घंटे की नॉन स्टॉप बारिश हुई तो क्या हाल होगा, क्या सड़क बन पाएगा और क्या स्थानीय लोगों को जल जमाव से निजात मिल पाएगा। संविदा एवं मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को नियमित करने, श्रमिक विरोधी कानून वापस लेने, कोरोना महामारी काल में प्रतिनियुक्त सभी कर्मचारी शिक्षकों को 50 लाख रुपए का बीमा कराने सहित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राष्ट्रीय प्रतिभा दिवस एवं धरना दिया गया। संविदा एवं मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को नियमित करने, श्रमिक विरोधी कानून वापस लेने, कोरोना महामारी कार्य में प्रतिनियुक्त सभी कर्मचारी शिक्षक मजदूरों को
50 लाख रुपए का बीमा कराने सहित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से राष्ट्रीय प्रतिभा दिवस एवं धरना दिया गया जिला शाखा कार्यालय में। राष्ट्रीय प्रतिभा दिवस मनाया जा रहा है। हमारा मांग है कि कोरोना 19 में जिस भी प्रकार का सरकारी सेवक, चाहे शिक्षक हो, कर्मचारी हो, ठेका हो, संविदा हो, मजदूर हो, तमाम जो ये काम कर रहा है, कोरोना सेंटर पर कोरोना ड्यूटी कर रहा है, तमाम सरकारी सेवकों को, शिक्षकों को, पदाधिकारी, कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का जो योजना है बीमा करने का, उस योजना में शामिल किया जाए। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गुरुवार को कोरोना का रफ्तार रहा दरभंगा में धीमा, एक मरीज की ही बढ़ोतरी, 1200 सैंपल का जांच रिपोर्ट आना बाकी। कुख्यात फरार हथियार तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, शहर में मुंगेर के कुख्यात अपराधी 4 साथी के साथ पकड़ा गया। और झमाझम बारिश से लबालब हुआ शहर, एक दिन पूर्व महापौर के द्वारा किया गया शिलान्यास सड़क भी धुल गया, पहले ही दिन संवेदक को लगा हजारों का चूना। डीएमसीएच के अनेक वार्ड में कथित रूप से गलत ब्लड चढ़ाने और डॉक्टर की लापरवाही के कारण दलित महिला की मौत के जिम्मेवार डॉक्टर और ब्लड बैंक के पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग हो रही है। दलित शोषण मुक्ति मंच ने स्वास्थ्य मंत्री, डीएमसीएच अधीक्षक का पुतला फूंका कर्पूरी चौक। डीएमसीएच गायनी वार्ड में कथित रूप से गलत ब्लड चढ़ाने और डॉक्टर की लापरवाही के कारण दलित महिला की मौत के जिम्मेदार डॉक्टर और ब्लड बैंक के पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग लेकर दलित शोषण मुक्ति मंच ने स्वास्थ्य मंत्री, डीएमसीएच अधीक्षक का पुतला फूंका कर्पूरी चौक पर। की ओर से इस कर्पूरी चौक पर पिछले दिन जो गलत ब्लड चढ़ाने के कारण डॉक्टर की लापरवाही से गंगा देवी की मौत हुई है, उस मौत के जिम्मेवार दरभंगा अस्पताल के डॉक्टर, ब्लड बैंक के पदाधिकारी पर कार्रवाई और मृतक के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा की मांग को लेकर यहां हम लोग आज सुबह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, डीएमसीएच के अधीक्षक और प्रचार्ज का पुतला जला रहे हैं। हम कहना चाहते हैं जो आज घटना का 16वां दिन है, लेकिन अभी तक गंगा देवी के मौत के जिम्मेदार पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ है। बात करते हैं आम मंडी की और मोहल्ले वासियों के बीच टकराव की। दोनों का अपना अपना तर्क, अपना अपना पक्ष। स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और जो आम मंडी वाले हैं वे कह रहे हैं हम जाएं तो जाएं कहां।
आम विक्रेता, आमजन और पार्षद हुए आमने सामने। आम मंडी के विरोध में पार्षद संग आमजन भी सड़क पर उतर गए। पार्षद का कहना है कि यह भीड़ इकट्ठा होता है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, जो कि प्रशासन पूरी तरह से पालन करने के लिए कहती है। जबकि आम मंडी आम विक्रेता का अपना तर्क है कि हम जाएं तो जाएं कहां। जो हमारे मोहल्ले में जितुगाछी मोहल्ला में जो कोरोना संक्रमित मिले हैं, नगर निगम का स्टाफ इंजीनियर साहब है, उनको बड़ा जितुगाछी सील हुआ है। वही देखते हुए यहाँ आम मंडी के बाजार में लगा, उसी को देखते हुए चाहेंगे इस आम मंडी यहाँ नहीं लगे। हम लोग का सर मूलतः मांग यही है कि यहाँ वार्ड नंबर 10 और 22 की सीमा पे ये मंडी लगती है, आम की मंडी, जो इस बार जो महामारी फैल चुकी है पूरे विश्व में, वो हमारे समाज में नहीं फैले। हमारे समाज का बच्चा, बूढ़ा, जवान सब स्वस्थ हो, यही कामना करते हैं। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गुरुवार को कोरोना का रफ्तार रहा दरभंगा में धीमा, एक मरीज की ही बढ़ोतरी, 1200 सैंपल का जांच रिपोर्ट आना बाकी। कुख्यात फरार हथियार तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, शहर में मुंगेर के कुख्यात अपराधी 4 साथी के साथ पकड़ा गया। और झमाझम बारिश से लबालब हुआ शहर, एक दिन पूर्व महापौर के द्वारा किया गया शिलान्यास सड़क भी धुल गया, पहले ही दिन संवेदक को लगा हजारों का चूर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखिए, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कोरोना को हराना है तो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, सोशल डिस्टेंस जरूरी, 2 गज की दूरी, तभी जिंदगी रहेगी पूरी। नमस्कार, जय।